हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। तो ये एक बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है और इस आर्ट का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर इन्वेस्ट योर मनी। मतलब समय लगाने से पहले मार्केट को समझो, लोगों को समझो, कंपनीज को समझो। ऑनेस्टली मुझे टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों पे भरोसा है। अगर कोई बोलता है ना कि ये टेक्नोलॉजी आई है, ये दुनिया बदल देगी, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्रस्ट सिर्फ उन लोगों पे है जो कंपनीज चला रहे हैं वहाँ बैठ करके प्रैक्टिकली। जैसे ट्रस्टेड कंपनी की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है वो है टाटा का। हो सकता है किसी और कंपनी के पास बेटर टेक्नोलॉजी हो, मगर मुझे भरोसा सिर्फ टाटा पर है। अब इस वीडियो को मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं अपने इन्वेस्टमेंट का 50% उन लोगों पे लगाता हूँ जो अच्छी कंपनी चला रहे होते हैं। ये सिर्फ मुकेश अंबानी की वजह से नहीं है कि इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री इतनी अच्छी से चल रही है। उनके पीछे एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बैठा हुआ है, हजारों टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं जो उस कंपनीज को चला रहे हैं अपने नॉलेज और अपने स्किल के साथ ईयरली कंपनी को ग्रोथ दिला रहे हैं। और इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इतनी सक्सेस है। मेरा पर्सनली पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% उन ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जहां मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट टीम को फाड़ के रख दी गई, एकदम स्ट्रांग है। या मैं एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनीज को खोजूं और उनके ट्रस्ट पे उनको पैसा दे दूं कि वो मेरे पैसे को ग्रोथ करे। ये घंटे घंटे लगा करके बैलेंस शीट कौन चेक करने वाला है कंपनीज के कि ये प्रॉफिट है कि ये लॉस है, ये एसेट है कि ये लायबिलिटी, कौन चेक करेगा? इतना किसी के पास टाइम नहीं है इतना। इसलिए आपके लिए म्यूचुअल फंड, SIPs एक बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं 50% इन्वेस्टमेंट को डालने के लिए। मेरा ये जो 50% इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो 50% पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये जो कंपनीज में मैंने डाला है उनका पास्ट रिकॉर्ड, उनका पास्ट डाटा बहुत स्ट्रांग है। बेस्ड अपॉन द पास्ट डाटा मैंने उनमें अपने 50% इन्वेस्टमेंट को डाला है। अब बात करते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट के अगले 40% की। 50% तो हो गया क्लियर, अब 40% की बात करते हैं। इसमें से 30% पैसा मैं थोड़े रिस्क वाले जगहों पर डालता हूँ। मतलब ये पैसा मैं स्टार्टअप्स में और एंजल इन्वेस्टिंग करने में देता हूँ। और अभी मैं सिर्फ 23 ईयर्स का हूँ। जो भी इनकम मेरी जॉब से जनरेट होती है उसको मैं ऐसे ही डाइवर्सिफाई करता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट में। मैं सच बोलूँ ना तो मैं अपने गट फीलिंग और मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को समझ करके पैसे को डालता हूँ और उन कंपनीज को चूज करता हूँ जो नए और इनोवेटिव आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट्स और एप्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। आपको वहां पर जाकर के देख सकते हो कि कौन कौन से स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं, कैसे कैसे आइडियाज के साथ लॉन्च हो रहे हैं। और सिंपल, अगर मुझे लगता है कि ये आइडिया, ये स्टार्टअप बढ़िया करेगा फ्यूचर में, तो इनमें मैं पैसा डाल देता हूँ। अब लाख 10 लाख नहीं, जितना मेरी औकात है उसके हिसाब से ही डालता हूँ। यहाँ रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। जैसे कहते हैं ना, हीरे को जल्दी तराशो तो पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ, कभी कभी पत्थर भी हाथ लग जाता है। मतलब मैंने सोचा कि ये स्टार्टअप फ्यूचर में बढ़िया करेगा, मगर मैंने जैसे पैसा लगाया उसके सप्ताह के भीतर ये स्टार्टअप खत्म। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टार्टअप्स में मैं पैसा डालता हूँ, वहाँ पर मेरा पूरा रिटर्न, पूरा लॉस कवर हो जाता है। फिर आता है मेरा 10% पैसा जिसको मैं फन मनी बोलता हूँ। ये पैसा मैं सिंपल उन जगहों पर डालता हूँ जिसका विजन कोई क्लियर नहीं होता। वो कभी भी अप कभी भी डाउन हो सकते हैं, जैसे क्रिप्टो, अनसर्टेन चीजें वगैरह। ये एक तरीका गैम्बल ही होता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको पता करके पैसा डालना पड़ता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। बट हाँ, अगर इसमें मेरा लॉस भी हो गया है तो मुझे उतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो मेरे सिर्फ 10% ही पैसा है। एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने 100 रुपए डाल करके 90 रुपए मुझे वापस मिले तो कोई बात नहीं, और अगर वहीं अगर 100 रुपए डाल कर 200 रुपए बन गए तो बहुत अच्छा। शॉर्ट एंड सिंपल, ये 10% पैसा तुम्हारी जिंदगी में कोई मैटर नहीं रखता। अगर ये कल ना भी रहे तब भी तुम आराम से जियोगे बिना कोई टेंशन। और जो बाकी का 10% पैसा बचा हुआ है वो मैं बिल्कुल सेफ और सर्टेन जगह पे लगाता हूँ जिसका ग्रोथ रेट एवरेज होता है, उतना ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है, जैसे कि रियल एस्टेट, इंश्योरेंस। मेरा लॉजिक सिंपल है, अगर जिंदगी में कुछ भी ना चले तो ये 10% पैसा जरूर से जरूर चलेगा ही चलेगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ये हम लोगों ने दादा परदादा जमानों से देखते हैं। गोल्ड तो भाई बढ़ता ही गया है, एक्सपोनेंटली बढ़ता ही गया, अभी भी बढ़ ही रहा है। ये सब पैसा 10% में इसी में इन्वेस्ट कर दे। देखो सिंपल, इन्वेस्टमेंट एक गेम है जिसको पेशेंस से खेला जाता है। पैसा ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करके नहीं आने वाला है। हर जगह बस हाइप होती है, लेकिन हाइप और जो रियल सिचुएशन है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर टाइम लगाओ, मार्केट को समझो, डिमांड को समझो, सप्लाई को समझो, और उन लोगों को समझो जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न सिर्फ एक जगह ही तुमको मिलते हैं, अपने खुद के बिजनेस में। क्योंकि सिंपल, आप खुद उसे कंट्रोल कर रहे हो ना। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में बोला उसको एक बार में समअप करना, तो याद रखना 50% सेफ जगह, 30% जो भी बड़ा मोड़ा रिस्क ले सकते हो स्टार्टअप्स में, वहां पे फंडिंग करो। 10% फन मनी के लिए रखो, यहाँ वहाँ एक्सपेरिमेंट करते रहो, कहीं ना कहीं पैसे डबल हो ही जाएंगे। और 10% बिल्कुल सेफ जगह में कोई रिस्क नहीं लेना है, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, FD। और अगर इस वीडियो को निचोड़ करके एक की टेकअवे बनाना होगा तो बस ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर योर मनी। लोगों पे ट्रस्ट करो, सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं। FMCG का ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगा ही चलेगा। उस टॉप मैनेजमेंट को देखो, लोगों को देखो। वॉरेन बफेट का यही सिद्धांत है, कोई भी ट्रेंड ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि हाइप और रियलिटी दोनों में बहुत फर्क होता है। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि सबसे बेस्ट रिटर्न खुद के बिजनेस से ही आता है। तो गाइस, वीडियो का एंड हो चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि मैंने वाटर के ऊपर बनाई, ऐसे वाटर की दिक्कत हमें आने वाले फ्यूचर में होने वाली, आपको कोई भी पॉइंट या भी कोई भी बात है मेरी सबसे बढ़िया लगी होगी तो उसको प्लीज कमेंट में शेयर करना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि मैं समझ सकूँ आप लोगों के मन की बात। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक
के साथ। तब तक ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। लो सभी को बाय।